हेलो व्यूअर्स, सिविल 3D के एक और वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। सिविल 3D के आज की इस वीडियो में हम सर्वे क्वेरीज के बारे में बात करेंगे। हम जब भी कोई सर्वे करते हैं, साइट से कोई एज बिल्ट लेते हैं, तो उसमें हम अपने जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट कोड यूज करते हैं। सिविल 3D में जब हम उस डेटा को इंपोर्ट कर लेते हैं, उन कोड्स की मदद से या उनकी जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें उनकी लेयर्स हो सकती हैं, उनका एलिवेशन हो सकता है, उसकी मदद से उन पॉइंट को सेपरेट करने के लिए हम सर्वे क्वेरी को यूज करते हैं। जैसे ये देखें, मेरे पास एक डेटा है जो मैंने सिविल 3D में इंपोर्ट किया हुआ है। अगर फाइल में देखें तो ये डिस्क्रिप्शन में हमारे पास डिफरेंट कोड है, जिसमें ये फेंस है, ये स्टॉर्म वाटर के मेन होल हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज हैं, ये वाटर टैंक, बोर होल्स, लाइट पोल्स, कैमरा पोल्स और ये GS मीन ग्राउंड शार्ट्स। तो इन तमाम कोड्स की मदद से हम इन पॉइंट को सर्वे क्वेरी की मदद से सेपरेट करेंगे। सर्वे क्वेरी क्रिएट करने के लिए जब आप अपना डेटा सिविल 3D में इंपोर्ट कर लेंगे, तो आपका ये जो प्रोजेक्ट, जो भी आपने डेटाबेस का नाम दिया होगा, उसके इंपोर्ट इवेंट्स में ये सेकंड ऑप्शन है आपका सर्वे क्वेरी। अगर ये आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, आप ये अपने डेटाबेस के नेम पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, इंपोर्ट के बाद सेकंड ऑप्शन है सर्वे क्वेरीज। इसमें ये न्यू क्वेरी सिविल 3D बाय डिफॉल्ट है। आप अगर चाहें इसको भी एडिट कर सकते हैं। इस पे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले ऑप्शन है एडिट क्वेरी। अगर आप नई क्वेरी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ये सर्वे क्वेरीज के ऑप्शन को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, न्यू क्वेरीज, यहाँ पे ओपन फ्रॉम फाइल। अगर आपने कोई क्वेरी बना के उसे एज ए फाइल सेव किया हुआ है तो आप डायरेक्टली उसे ओपन फ्रॉम फाइल भी कर सकते हैं। क्वेरीज को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, सरफेस में भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिर्फ क्वेरी जो है वो क्रिएट करेंगे, तो न्यू पे क्लिक करेंगे। सबसे टॉप पे इसका है नेम, तो नेम में जो हम पॉइंट कोड यूज करेंगे मैं वही यूज कर रहा हूं। आप अपनी मर्जी से जो भी नाम चाहें वो यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसे GS, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख देता हूं, ग्राउंड लेवल्स। नेक्स्ट, यहां पे ये 4 कॉलम्स है। पहले कॉलम में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जैसे पॉइंट है, फिगर है, वो है। सेकंड में हम इसकी जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, थर्ड में ऑपरेटर है और फोर्थ में वैल्यू यूज होगा। तो ये देखें, प्रॉपर्टी में बाय क्वेरी, यहां पे क्वेरी के नीचे जब हम क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट ऑप्शन है। इन तमाम ऑप्शन को यूज करके हम क्वेरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहली जो क्वेरी क्रिएट करेंगे वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से करेंगे, जो हमने GS ग्राउंड शॉट की डिस्क्रिप्शन अपने फाइल में यूज की है। तो डिस्क्रिप्शन ऑपरेटर में, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो पॉइंट है उसके साथ सिर्फ GS का ही कोड है, तो आप इसको कंटेन, ये बाय डिफॉल्ट है, आप इसको चाहें तो इज इक्वल टू भी कर सकते हैं। मैं अभी इसको इज इक्वल टू कर रहा हूं। नेक्स्ट में हम कंटेन यूज करके देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इज इक्वल टू, यहां पे वैल्यू में हम जो हमारा कोड है वो यूज करेंगे। तो हमारा कोड है GS, तो मैंने इसको GS करके कहीं पे भी क्लिक करें तो ये एक क्वेरी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब अगर मैं ये डिस्प्ले एडिटर पे क्लिक करता हूं यहाँ पे, तो ये देखें, तमाम पॉइंट्स जिनके साथ GS का कोड था वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब इस पे देखें, एलिवेशन में ये 10, 11, यहाँ पे आपको 8, 9, ये डिफरेंट एलिवेशन है। अब अगर आप नेक्स्ट क्वेरी इसको और भी रिफाइन करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आपके जो पॉइंट है इस क्वेरी में आए, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एलिवेशन, जो लेट्स से 8.5 मैं कह देता हूं, उस तक है, तो उसके लिए हम इसी पे नेक्स्ट चीज भी यूज कर सकते हैं। पहले हमने डिस्क्रिप्शन किया है, अब यहां पे मैं जाके इसको एलिवेशन यूज करता हूं। एलिवेशन इज इक्वल टू नहीं, मैं इसको कर रहा हूं इज लेस देन, कि मेरे जो भी पॉइंट 8.5 मीटर से लो के हैं वो इस क्वेरी में डिस्प्ले होने चाहिए। तो वैल्यू में मैं लिख देता हूं 8.5। कहीं पे मैंने क्लिक किया, ये एक्टिव हो गई है। अब अगर मैं डिस्प्ले एडिटर पे जाता हूं, अब देखें वो जो एलिवेशन 11, 10 और 9 के जितने पॉइंट्स थे अब यहां पे हमको नजर नहीं आ रहे। अब यहां पे हमको सिर्फ वही पॉइंट्स नजर आ रहे हैं
जिनके एलिवेशन 8.5 से लेस है। ये देखें फर्स्ट पॉइंट का एलिवेशन मैक्सिमम है 845, कोई भी आपको पॉइंट 850 से अबव का इसमें नहीं मिलेगा। इसी तरह बाकी भी इसकी हैं। नेक्स्ट, अगर आप कुछ और भी इस पे रिफाइन करना चाहें, आप पॉइंट नंबर के हिसाब से, नेम के, कंट्रोल पॉइंट, नॉन कंट्रोल पॉइंट, ये आपको मिलेंगे अगर आपने एफबी के फाइल यूज किए या आपने अपनी ड्राइंग में मैन्युअली कंट्रोल और नॉन कंट्रोल पॉइंट असाइन किए हुए। आप स्टेशन पॉइंट, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, डिफरेंट ऑप्शन यूज करके आप ये क्वेरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं ये जो हमने एलिवेशन का किया था इसको मैं खत्म कर देता हूं ताकि हमारे, अगर आपने डिलीट करनी हो तो आप ये रेड साइन पे क्लिक करेंगे, यस, तो आपकी वो जो प्रॉपर्टी है डिलीट हो जाएगी। हम एक ही यूज करेंगे, इज इक्वल टू क्राउन शार्ट्स। अब इस क्वेरी को आपने सेव करना है। अगर यहां पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी सेव एज फाइल हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको सिंपली सेव कर रहा हूं, सेव क्वेरी। देखें ये यहां पे अब जीएस के नाम से एक क्वेरी हमारी क्रिएट हो चुकी है। इसको हम क्लोज कर देंगे। दूसरी क्वेरी अब हम क्रिएट करेंगे ताकि हमने जो ऑपरेटर यूज किया था इज इक्वल टू और कंटेन्स, उसका डिफरेंस देखने के लिए। तो मैं एक बार फिर इस पे क्लिक करता हूं, न्यू क्वेरी, नेम मैं इसको यहां पे दे रहा हूं। अब देखें यहां पे फाइल में मैं आपको पॉइंट दिखाता हूं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है इज इक्वल टू और कंटेन का वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखें यहां पे ये मेरे पास फेंस के पॉइंट है। तो पहले पॉइंट के साथ हमने लिखा हुआ है फेंस, स्पेस दे के फिर हमने एसटी स्टार्ट पॉइंट लिखा हुआ है, और लास्ट पे फेंस के साथ हमने सीएलएस लिखा हुआ है। अब हम इसकी क्वेरी क्रिएट करते हैं। तो इसको मैं नेम दे रहा हूं फेंस। डिस्क्रिप्शन में आप जो भी चाहे लिख सकते हैं। देखें क्वेरी यहां से सेम मैं इसकी डिस्क्रिप्शन यूज कर रहा हूं। ये देखें मैंने यहां पे यूज किया इज इक्वल टू। अब अगर मैं यहां पे फेंस लिखता हूं, फेंस, और डिस्प्ले एडिटर में अगर मैं जाता हूं, ये देखें यहां पे हमारा जो फेंस है एफ कैपिटल है, बाकी लेटर जो है वो स्मॉल है। लेकिन यहां पे मैंने जो लिखा है वो सारा कैपिटल लेटर में लिखा है। तो जब मैं डिस्प्ले एडिटर पे क्लिक करता हूं, ये देखिए एरर आता है, द क्वेरी प्रोसीजर नो रिजल्ट, दिस क्वेरी प्रोसीजर नो रिजल्ट। इसको मैं ओके करके चेंज करता हूं PNC। अब हमने सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखा है और लास्ट को सेम वही लिखा है स्मॉल लेटर्स में। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखें क्वेरी क्रिएट हो चुकी है। तो ये आपने याद रखना है कि आपका केस सेंसिटिव है। अगर आपने स्मॉल लेटर यूज किए हैं तो यहां पे भी स्मॉल ही यूज करने हैं। अब देखें ये जो क्वेरी स्टार्ट हुई है ये पॉइंट नंबर 2 से स्टार्ट हुई है, फेंस। जबकि अगर आप यहां पे देखें तो जो पॉइंट 1 का कोड है वो भी फेंस है। लेकिन क्योंकि ऑपरेटर में हमने जो यूज किया है वो इज इक्वल टू किया है, तो अब वो इसको स्पेशल कोड को रीड नहीं करेगा। स्पेशल कोड को रीड करने के लिए हम इज इक्वल टू को चेंज करेंगे और इसे लेके जाएंगे कंटेन्स पे। कंटेन में अब फेंस के बाद जो भी स्पेशल कोड होगा वो इन तमाम पॉइंट्स को सॉफ्टवेयर इस ग्रुप में ले आएगा। तो यहां से हमने चेंज कर दिया है। मैं फिर जाता हूं डिस्प्ले एडिटर में। अब ये देखें जो पॉइंट नंबर 1 है फेंस, और उसके बाद ये एसटी का कोड इसमें शो हो रहा है। इसको हम इस पे क्लिक करके एडिटर को क्लोज कर देते हैं। क्वेरी को हम सेव कर देंगे, सेव क्वेरी, सेम। ये देखें फेंस के नाम से हमारी क्वेरी क्रिएट हो चुकी है। डायलॉग बॉक्स को यहां से बंद कर देंगे। नेक्स्ट, इसी तरह जो भी चीजें आप क्रिएट करना चाहें, ये एक और चीज हम इसमें देखेंगे। ये देखें ये मेरे पास कुछ ट्रीज हैं जिनमें ट्री और उसके बाद स्पेस देके 30 लिखा हुआ है, और यहां पे ट्री के साथ 60 लिखा हुआ है। आप इस क्वेरी में क्वेरी बिल्डर की मदद से दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के जो पॉइंट है उनको भी आप जमा कर सकते हैं। यानी जो दो डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस है उनकी क्वेरी भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पे जाके न्यू क्वेरी, अब मैं जो मेरे ट्री, या ठीक मैं इस पे लाइट पोल LP और सेकंड मेरा इसमें है मेरे पास CPL कैमरा पोल करके
CMP के पॉइंट्स है मेरे पास, तो मैं ये दो इसको यूज कर रहा हूं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए ये मेरे पास है CMP और LP। LP मैंने लाइट पोल के लिए यूज किया है, CMP कैमरा पोल के लिए। अब हम ये दोनों को इसमें यूज करेंगे। आप चाहें तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में इसकी टोटल फुल डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूं इस पे डिस्क्रिप्शन। अब प्रॉपर्टी के नीचे ऑपरेटर में मैंने कंटेन लिखा है, वैल्यू में मैं इसको LP लिख रहा हूं। अब इसी के नीचे मैं सेकंड क्वेरी भी क्रिएट कर रहा हूं। यहां पे मैंने फिर डिस्क्रिप्शन लिखा है। देखें यहां पे ये एंड है, अभी यहां पे ये कंटेन पे है ऑपरेटर में, तो यहां पे मैं CML लिखता हूं, सॉरी CMP कैमरा पोल। अब अगर मैं डिस्प्ले एडिटर पे क्लिक करता हूं, ये देखें फिर मुझको मैसेज आ रहा है कि दिस क्वेरी प्रोसीजर नो रिजल्ट्स। इसके लिए आपको ये जो यहां पे इसकी कंडीशन है ये चेंज करनी है। हम एंड यूज नहीं करेंगे, आर यूज करेंगे। ये या ये डिस्क्रिप्शन जिसमें भी हो वो पॉइंट हमें इसमें चाहिए। आर मैंने कर दिए। अब देखें अगर मैं डिस्प्ले एडिटर पे क्लिक करता हूं, ये देखें जितने पॉइंट थे कैमरा पोल के और लाइट पोल के वो इसमें क्वेरी में आ गए हैं। यहां पे आइए क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले एडिटर क्लोज हो जाएगा। सर्वे क्वेरी को मैं सेव कर रहा हूं। ये देखें यहाँ पे हमारी ये लाइट पोल और कैमरा पोल की जो क्वेरी है वो सेव हो चुकी है। इसको मैं यहां से बंद कर देता हूं। तो ये था सर्वे क्वेरी का वीडियो। सर्वे क्वेरी को सरफेस में कैसे एडिट करते हैं, जब हम सरफेस बनाएंगे तो इन क्वेरीज को ही हम अपने सरफेस में लेके आएंगे। आई होप कि सर्वे क्वेरीज का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपका जो भी डाउट होगा वो क्लैरिफाई कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।